देखो जब भी आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले फोर्सेस ड्रॉ करने होते हैं कि कौन कौन सी फोर्स लग रही है, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे। ऐसे अगर आप उसको बैठ के देखते रहोगे कि किस में ज्यादा लगेगा किस में कम, ऐसे बैठ के देखने से नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, फोर्सेस ड्रॉ करनी होंगी, है ना। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू फोर्सेस, तो आप सबसे पहले फोर्स ड्रॉ करोगे। तो ये एम जी नीचे लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। सर्कुलर मोशन के बाहर की तरफ लगता है, तो एम बी स्क्वायर बाय आर जो ऊपर लगेगा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर, एम जी इधर, और एम बी स्क्वायर बाय आर भी इधर ही लगेगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम ठीक से लिख लेते हैं। एम बी स्क्वायर बाय आर नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, तो इससे बाहर की तरफ लगेगा। और यहाँ पर नो सेंट्रीफ्यूगल। सर वो आपने स्ट्रेट पाथ बनाया? हाँ ये स्ट्रेट है ना। सर आई थॉट वो आप मुझे कंटिन्यू करना चाह रहे थे। सॉरी सर। नहीं वो ऐसे स्ट्रेट है ना, सीधा हॉरिजॉन्टल है, वहां पर सर्कुलर मोशन नहीं है। ओके ओके गॉट इट सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, देखो एन की वैल्यू इधर हो जाएगी, एन एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर। और सर सबसे कम ए में, फिर सी में, फिर बी में। यस, तो एन जो है वो इधर हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। मतलब ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट का, और ये हो जाएगा बी पॉइंट का, और सी पॉइंट का जो है वो एम जी के बराबर होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो यहाँ पर लग नहीं रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज इमेजिन कराता हूँ कि अगर आपने आपने नोटिस किया होगा, जब गाड़ी चल रही होती है तो बीच में कई बार स्पीड ब्रेकर जब आ जाता है और गाड़ी तेज ही है, मान लो स्लो नहीं हुई, तो स्पीड ब्रेकर से गाड़ी उछल क्यों जाती है? ये सोचा आपने कभी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात बताइए। यस सर सेम बिकॉज एकदम से जो बम्प उसे ऊपर की तरफ मिलता है एंड एज अ स्पीड ब्रेकर इज अ बिट ऑफ अ कर्व, तो एट दैट सर्टेन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम जो टायर है इट इज इन कांटेक्ट विद द सर्कुलर मोशन, तो जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। फोर्स होगा फिर वो बाहर की तरफ लगता है एंड ड्यू टू द स्पीड वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। मतलब वो उछल जाता है। ठीक है, अब वो उछल क्यों जाता है ये देखो। जैसे आपने देखा होगा, जब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है, जैसे वो दिवाली पे चरखड़ी होती है ना, चरखड़ी तो बोलते हैं ना, जो दिवाली पे हम जलाते हैं, उसमें से जो पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, अगर ये ऐसे घूम रही है तो उसमें से पार्टिकल ऐसे निकल रहे होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन सर्कुलर अगर इसकी स्पीड तेज है तो ये सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो ये ऐसे जाएगा, है ना। अब ये इसको तो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो थोड़ा सा इसको ऊपर इधर पुश कर रही है, तो इसलिए इधर को जाएगा जंप मार। अगर स्पीड स्लो होती है तो हमारी गाड़ी ऐसे आगे उछलती नहीं है, वो नॉर्मली ऐसे चली जाती है। तो स्पीड कम होने से क्या हुआ, स्पीड कम होने से एम बी स्क्वायर बाय आर कम हो गया। तो जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो गाड़ी को उछाल दे। लेकिन जब तेज स्पीड होती है, तो आप देख सकते हो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड अगर तेज होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेज होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तेज होगी तो वो उछाल देगी गाड़ी को आगे की तरफ। ये रीजन है कि हमारी गाड़ी जो है वो अगर काइंड ऑफ एक सर्कुलर ब्रेकर टाइप का है तो उस पर उछल जाती है, राइट, है ना। दिस इज हाउ फिजिक्स वर्क्स इन दैट। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।